सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम समाज से जुड़े हुए एक सबसे महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ये महत्वपूर्ण कानून है एट्रोसिटी एक्ट। एससी और एसटी वर्ग के व्यक्ति के साथ समाज में जब कोई अनहोनी हो जाती हैं तो उसमें सरकार किस प्रकार से आर्थिक सहायता उस पीड़ित व्यक्ति की करती है। ये जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है, इसलिए लोग पीड़ित भी रहते हैं और आर्थिक तंगी के कारण कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों को डराया जाता है, जो उचित हक उनका है वो भी उनसे वंचित हो जाता है। तो आज हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि ये कानून किस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है, सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराता है। वैसे तो हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, इस प्रकार की घटना होना पूरे समाज को एक कलंकित करने वाला विषय है, लेकिन फिर भी सरकार के कठोर कानून बनाने के पश्चात भी ये घटनाएं जब हो जाती हैं तो सरकार ही नहीं, पूरा समाज कलंकित होता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ा उस व्यक्ति को होती है जो इसका शिकार होता है, और सबसे बड़ी पीड़ा उसके बाद ये हो जाती है कि उसे ये भी जानकारी नहीं है कि उसे किस प्रकार से सरकार के द्वारा संरक्षण या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसे वो प्राप्त कर सकता है। जो लोग जानते हैं वो उसका साथ नहीं देते हैं, उसे राय नहीं देते हैं, उसे सलाह नहीं देते हैं, और वो गरीब अशिक्षित हैं, इस कारण ही उसके साथ लगभग इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। जब भी आप एट्रोसिटी एक्ट के केस को देखेंगे तो 90% ये इस प्रकार के अपराध उन बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ होते हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र में हैं, जो समाज संगठित नहीं हैं, उनके साथ इस प्रकार घटनाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज हम इस कानून में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एससी एसटी के पीड़ित व्यक्ति को एससी एसटी नियम 1995 के नियम 12(4) और उनके अनुसूची संलग्न अनुच्छेद 1 के अनुसार सहायता राशि इस प्रकार से दी जाती है। दो प्रकार की सहायता होती हैं, जिसके अंदर आधी राशि केंद्र सरकार के द्वारा और आधी राशि राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से दी जाती है। इसके क्या क्या नियम हैं और किस प्रकार से इस राशि को व्यक्ति उठा सकता है और किस किस स्तर पर ये प्रदान की जाती हैं, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला नियम ये है, मुख्य नियम इसका ये है कि एससी एसटी एक्ट रूल 1995 के नियम 12(4) में अनुसूची 1 में कहा गया है कि इसे 2016 और 2018 में संशोधन करने के बाद इसी में हर अपराध के लिए राहत राशि तय की गई है। नंबर 2 है, सहायता राशि कितनी मिलनी चाहिए। इस प्रकार के जो भी एट्रोसिटी एक्ट कानून के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं उसके अंदर 85,000 से लेकर 8,25,000 तक की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है, और ये पूरी की पूरी राशि प्रारंभ में राज्य सरकार के द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे दी जाती है। बाद में इसका 50% जो हिस्सा है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किया जाता है। ये इसकी एक व्याख्या है। किस प्रकार से इस राशि को आप प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपके आसपास इस प्रकार का कोई अपराध दर्ज होता है तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। समझदार बुद्धिजीवी लोगों का कर्तव्य है कि इस प्रकार के अपराध को रोका जाए, और फिर भी यदि इस प्रकार की घटना हो जाती हैं तो उन बालिकाओं को, उन महिलाओं को, उस पुरुष को जो इससे ग्रसित है, इस नियम के तहत पीड़ित है, उसे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता बताया जाए। नंबर 1 है, यदि एससी एक्ट के तहत, एट्रोसिटी एक्ट के तहत किसी अपराध में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, बड़ी मारपीट हो जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में उसको अधिकतम 8,25,000 का मुआवजा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है।
नंबर 2 है, ये उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि किस किस प्रकार की आर्थिक सहायता हम उस पीड़ित व्यक्ति को दिला सकते हैं। नंबर 2 है, किसी महिला के साथ, बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है या सामूहिक रूप से उसके साथ बलात्कार होता है तो उसे 5 लाख से लेकर 8,25,000 तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। नंबर 3 है उदाहरण, गंभीर चोट आने पर, लड़ाई झगड़े के दौरान उसका अंग भंग हो जाता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो उसे 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार से प्राप्त करने का अधिकार है। अगला उदाहरण है, जाति सूचक गाली देना, अपमान करना। इस प्रकार के अपराध पे जहाँ पर सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप स्थान पर यदि जातिगत गालियाँ दी जाती हैं, उसे अपमानित किया जाता है जाति के आधार पर, तो उसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यदि इसी प्रकार किसी का घर जला दिया जाता है या उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है तो 85,000 से लेकर 4,25,000 तक का मुआवजा या आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। यदि कोई पंचायत जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देती है, उसे सार्वजनिक जल स्रोतों से वंचित कर देती है, पानी पीने से मना कर देती है या सार्वजनिक मंदिरों में आने जाने प्रवेश करने से वंचित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार उसे 1 लाख तक का मुआवजा देती है। इस पैसे को हम कब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी जो प्रारंभिक स्टेज होती हैं वो ये होती हैं, यदि इस प्रकार का आप के साथ कोई अपराध होता है और मुकदमा जब दर्ज कराते हैं तो जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसका SC/ST सर्टिफिकेट साथ में लगाना होता है, उसका आधार कार्ड लगाना होता है और उसकी बैंक डायरी लगानी होती है, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में सरकार पैसा ट्रांसफ़र करती है। कई बार केवल इस कारण से ये सहायता नहीं मिल पाती है क्योंकि जो पीड़ित होता है उसे इसकी जानकारी नहीं होती है और पुलिस कोर्ट में कह देती हैं कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार की सूचना हमें नहीं दी, इसके पास कोई अपना ऑथेंटिक अकाउंट नंबर नहीं है, इसके पास कोई SC का सर्टिफिकेट नहीं है और इस आधार पर ये मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाता है। तो यदि ऐसी कोई घटना होती है तो सजग व्यक्ति, उसके साथी जो लोग हैं, समाज के लोग इस बात का ध्यान रखें कि FIR की कॉपी के साथ जब आप FIR दर्ज कराएं वहाँ पर लिखित रूप में ये प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट थाने में उपलब्ध कराएं, जिसमें बालिका या महिला का जाति प्रमाण पत्र और उसका बैंक अकाउंट नंबर और आजकल जन आधार भी उसमें जोड़ा जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य हैं और 2 अन्य परिवार से अतिरिक्त 2 अन्य लोगों के आई विटनेस भी होने चाहिए, जो गवाही उनकी होनी चाहिए। इसे किस प्रकार से ले सकते हैं, पैसे कैसे कब मिलते हैं, इसमें नियम नंबर 12(4) में कहा गया है कि पहली किस्त जैसे ही आपकी FIR दर्ज होती हैं उसी समय पीड़ित व्यक्ति के अकाउंट के अंदर 25% राशि सरकार के द्वारा तुरंत प्रदान की जाती है। जैसे ही अदालत में ये केस दर्ज होता है, FIR दर्ज होने के बाद जैसे पुलिस उसे FIR दर्ज करती है और ये तय करती है कि किस धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उस धारा के तहत कितना मुआवजा बनता है, उस राशि का 25% जो पैसा है पीड़िता के अकाउंट में जमा किया जाता है। दूसरी केस जैसे ही पुलिस उस चार्जशीट को कोर्ट के अंदर पेश करती है तो उस समय जो उस नियम के तहत मुआवजा तय होता है, बना हुआ है, सरकार द्वारा तय किया गया है, उसकी 50% राशि उसे तुरंत प्रभाव से पीड़िता के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है और ये सूचना कोर्ट को भी अवगत कराया जाता है कि हमने ये राशि इस पीड़िता को दे दी है। तीसरी किस्त, जब कोई केस निचली अदालत से ख़त्म हो जाता है, जहां उसका मुकदमा चल रहा है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, तो यदि वहां मुकदमा एक बार समाप्त हो गए हैं तो बाकी की जो 25% की राशि है वो पीड़िता के परिवार उस सदस्य को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस प्रकार से 100% राशि मुकदमे के समाप्त होते ही उसे प्रदान कर दी जाती है, चाहे उसकी सामने वाला जो व्यक्ति हैं, दोषी व्यक्ति हैं, वो उसकी अपील करता रहे उच्च न्यायालय में, उससे कभी उसका जो मुआवजा है कभी कोई प्रभावित नहीं होता है।
अन्य सहायता किस प्रकार से दी जाती हैं? यदि पीड़िता कोर्ट से दूर रहती हैं तो उसके आने जाने का किराया और जांच जब जब भी उसे बुलाया जाएगा उसका यात्रा भत्ता, कोर्ट जाने जाने की फीस, कोर्ट जब भी जाएगा तो आने जाने का किराया, यात्रा भत्ता जिसे कहा जा सकता है, जिसे टीए कह सकते हैं, तो टीए उसे दिया जाता है। यदि व्यक्ति ज़्यादा गरीब हैं तो भरण पोषण व्यय के रूप में रोजी रोटी के लिए उसे मिनिमम आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जब तक कि उसकी आर्थिक चेक जो राशि है उसके अकाउंट में नहीं आती है। चिकित्सा सुविधा दी जाती है। यदि इस केस के दौरान उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसका जितना भी खर्च होगा, चाहे वो प्राइवेट से हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकता है, उसका पूरा जो भुगतान है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इस अपराध के दौरान उसे जो भी क्षति होती हैं तो मेडिकल का जो चार्ज खर्च होता है वो सरकार के द्वारा उठाया जाता है। बच्चों की इस पीरियड में उसके जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और शिक्षा का जो खर्च है वो राज्य सरकार के द्वारा भरपाई उसकी की जाती है। यदि कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जो उसके पास कोई रोज़गार नहीं है तो उसे रोज़गार या पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करती है, उसे राशन बर्तन आदि की व्यवस्थाएं करती है। इसकी प्रक्रिया क्या है? पीड़ित व्यक्ति को थाने में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है सबसे पहले, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, SC ST का सर्टिफिकेट और उसका बैंक अकाउंट की डायरी सम्मिलित होना और जन आधार उसके साथ में लगाना अनिवार्य है। दूसरा है, पुलिस तुरंत ही DM या SDM स्तर के अधिकारी के द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को इस सूचना को भिजवाता है और जहां से समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही ये राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। जिला प्रशासन नियम 12(4) के तहत पहली किस्त 7 दिन के अंदर जारी करना अनिवार्य है। ये राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और बाद में जब ये केस समाप्त हो जाता है उसके बाद 50% राशि केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 275(1) के तहत वापस लौटाई जाती हैं, जो राज्य सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये थी जानकारी हमारे पास कि यदि आपके पास समाज में किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है, ऐसी घटना होती हैं, तो उसे एक आर्थिक संबल की दृष्टि से राज्य सरकारों के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, कि व्यक्ति का कहीं न कहीं उसे मनोबल बढ़ाया जा सके, उसको आर्थिक सहायता दी जा सकते हैं जिससे कि वो कोई अवसाद में न जाए। तो मित्रों, ये जानकारी थी एट्रोसिटी एक्ट, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति का जो कानून बना है उसके तहत आप कैसे रक्षा कर सकते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति की उसको आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। जागरूक समाज ही इस प्रकार के अपराध को रोक सकता है। आपकी जागरूकता ही समाज में अपराध में कमी ला सकती है। सरकार का काम है सिर्फ कानून बनाना, लेकिन उसे किस प्रकार से लागू करना है ये जागरूक लोगों की विशेष इसमें भूमिका होती है। तो विशेष रूप से समाज के लोगों को जागरूक करें, बताएं। यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता उसे दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आपको जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय।